गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। इस वक्त हम लोग रसखान जी के सवैयों को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के तीसरे कवि हैं। और हमने पहले 2 सवैयों को पढ़ लिया है पार्ट फर्स्ट में। आज हम पार्ट सेकंड में तीसरी और चौथी सवैयों का आनंद लेंगे, उनको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित समाज, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाते फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछा भी गोरस खाने भी लोकत, भारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोलई गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्यामज। बच्चों, शोभित का अर्थ होगा सुंदर, श्यामज का अर्थ होगा भगवान कृष्ण। तो धूरी भरे, धूल से भरे हुए, अति शोभित, बहुत अधिक सुंदर भगवान कृष्ण। वैसी ही तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसी ही उतनी ही सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए अपने आंगन में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, उनके पैरों में पैजनियाँ बज रही है, पाजेब बज रही है। बाजत पीरी कछोटी, पीरी का अर्थ होगा पीली, कछोटी का अर्थ होगा छोटी सी धोती, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में लंगोटी कहते हैं, जो बच्चों को पहनाई जाती है। रसखान जी कह रहे हैं कि धूल से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और वैसे ही उनके सिर पर चोटी हुई, उतनी ही सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, और खेलते हुए अपने आंगन में फिर रहे हैं। उनके पैरों में पैजनियाँ है, पाजेब बज रही है, और पीली लंगोटी पहनी हुई है। वाह छवि को रसखान बिलोकत, ऐसी सुंदरता को रसखान जी देखकर कहते हैं भारत काम कला निज कोटि, कहते हैं कि ऐसी सुंदरता पर कामदेव की कोटि कलाएं, करोड़ों कलाओं को निछावर किया जा सकता है। काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, उस काग के भाग बहुत बड़े हैं। और धन्य हो गया कौआ, जो हरि के हाथों से, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेके गया है। जिस प्रभु के दर्शन मात्र के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, उन प्रभु के हाथों से माखन रोटी ले जाने वाला कौआ धन्य हो गया, बहुत ही भाग्यशाली है। तो चलो बच्चों, अब इस पद की, इस सवैया के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। इसका छंद बच्चों सवैया है, इसकी भाषा ब्रज है, इसमें अलंकार आपका अनुप्रास होगा, और रस आपका वात्सल्य होगा, और गुण आपका माधुर्य होगा। अब चलिए दूसरी सवैया देख रहे हैं। जातिन तेन नंद का छोरा, या बनु धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछु हो न सोके, रसखान हिये में समाई गयो है। को नहीं काहू की कानी करे, सिगरो बिज बीर बिकाई गयो है। गोपियाँ कह रही हैं, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, जिस दिन से इस वन में वो नंद का छोरा, वो नंद का बेटा गाय को चरा के गया है। बच्चों, छोरा का अर्थ होगा छोरा मतलब बेटा, और धेनु का अर्थ होगा गाय, और चराई का अर्थ होगा चराना, या जैसे चरवाहे पशुओं को चराने जाते हैं, उसे भगवान कृष्ण भी अपने गायों को चराने जाते थे। मोहन तानन गोधन गावत, मोहनी तानों में, मीठी तानों में गोधन का अर्थ होता है जो गाय को चराते समय जो गीत गाया जाता है। बेनु बजाई रिझाई गयो है, बेनु का अर्थ बांसुरी होगा, रिझाई का मतलब होगा मोहित कर गाना। बांसुरी बजा के हम लोगों को मोहित कर गया है, हम लोगों को रिझा के गया है। वो वह दिन सो कुछ हो ना सो के, उस दिन से, जिसे कहते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कहने का अर्थ है गोपियाँ एक सखी से दूसरी सखी कह रही है कि उस दिन से हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा है, उसकी बांसुरी में लगा है, हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। रसखान हिये में समाई गयो है, रसखान जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भी बच्चों रसखान के 2 अर्थ हो रहे हैं। एक रसखान का अर्थ होगा रसखान, दूसरा होगा कृष्ण। एक तो ये होगा कि रसखान जी कह रहे हैं, दूसरा रसखान मतलब वो कृष्ण हिये में समाई गयो है, हमारे हृदय में, हिये का अर्थ होगा हृदय, हमारे हृदय में समा गया है, हमारे हृदय में बस गया है।
को नहीं काहू के कानी करे। बच्चों यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। को नहीं काहू के कानी करे मतलब कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है। सिगरो मतलब पूरा, सिगरो का मतलब सारा, ब्रज वीर, वीर का अर्थ होगा सखी, बिकाई ऐसा लग रहा है सखी कि सारा ब्रज उनके हाथों बिक गया। कहने का मतलब है कि गोपियाँ कह रही हैं, कृष्ण को देखकर इतनी मोहित हो गई हैं उनकी बांसुरी पे, उनके गोधन पे, कि कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, सबके दिल में श्री कृष्ण बस गए हैं। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं काव्य सुंदर। तो बच्चों इसमें आपका रस श्रृंगार होगा और भाषा आपकी ब्रज होगी, छंद आपका सवैया होगा, अलंकार आपका अनुप्रास होगा और ये रसखान में आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे दिक्कत हो रही, तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।